कभी कभी एक पूरा शहर सो जाता है और सिर्फ कुछ दिल जागते हैं जो सच को पहचान लेते हैं। ये कहानी है उस ज़माने की जहां ईमान गुनाह था और अल्लाह का नाम लेना बगावत। अगर आप यकीन रखते हैं कि सच एक दिन ज़रूर लौटता है तो इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि ये कहानी है अस्हाब कहफ की। वो दौर तानाशाही का था। उस दौर में दकियानुस नाम का एक जालिम बादशाह था। उसका एक ही हुक्म था, जिसका रब मैं नहीं वो जिंदा रहने के लायक नहीं। पूरा शहर उसकी पूजा करता था। मंदिरों में सोने की मूर्तियां, सड़कों पर जुल्म की परेड, और जो अल्लाह का नाम लेता उसे मौत की सज़ा। लोग डर में जी रहे थे। खुदा का जिक्र जुबान से मिटा दिया गया था। हर घर में खामोशी थी, बस महल में शोर था जिसे वो भक्ति कहता था। मगर हर अंधेरे में कुछ दिए जलते हैं। शहर के कुछ नौजवान फतियून, मिक्सलीना, मरनूस और यमलिका और उनके साथी दिल में बेचैनी महसूस करने लगे। वो सोचते, क्या सच में ये पत्थर हमारा रब है? क्या इंसान किसी दूसरे इंसान को रब मान सकता है? रात को जब सब सो जाते, वो शहर के बाहर पुराने पेड़ों के नीचे मिलते, धीरे धीरे बात करते। हम सबकी रूह कुछ और कहती है। हमारा दिल कहता है एक ही खालिक है जो हमें पैदा करता है। वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते, डरते भी, मगर अब सच्चाई के बिना जीना मुमकिन नहीं था। एक दिन दरबार में ऐलान हुआ, जो लोग राजा के खिलाफ हैं उन्हें महल में बुलाया जाए। फतियून और उसके साथी पकड़े गए। बादशाह ने पूछा, कौन है तुम्हारा रब? फतियून ने सिर उठाकर कहा, हमारा रब वही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सारा दरबार सन्न। बादशाह चीखा और कहा, इन्हें कल सुबह शहर के बीच फांसी दी जाएगी। वो सब मुस्कुरा दिए। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, क्योंकि अब उनकी राह तय हो चुकी थी। उस रात जब पहरेदार सो गए, आसमान पर पूरा चांद था। वो 6 नौजवान और उनका एक वफादार कुत्ता कितमीर शहर से चुपचाप निकल गए। हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान, मगर उनके दिलों में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, अगर हमने तेरे लिए ये कदम उठाया है तो हमें राह दिखा। कदम ब कदम वो शहर से दूर होते गए। उनके पीछे जुल्म था और आगे अल्लाह की तरफ का सफ़र। और सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों पर पड़ी, वो एक पहाड़ी गुफा के सामने पहुँचे, थके हुए, भूखे, मगर ईमान से भरे। फतियून बोला, दोस्तों, ये गुफा शायद हमारी पनाह बने। मिक्सलीना बोला, और अगर मौत आई भी तो यही हमारी गवाही बनेगी कि हमने एक अल्लाह को माना। वो सब गुफा में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, मगर उनके दिलों में नूर था। कभी कभी हिजरत ही इबादत बन जाती है। जब अल्लाह देखता है कि उसके बंदे झूठे जालिम बादशाह के शहर से निकल पड़े हैं, तो वो खुद उनके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। सुबह का उजाला धीरे धीरे गुफा की दीवारों पर उतर रहा था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और बाहर से सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाज़ें। फतियून दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे उसने दुनिया की हर तकलीफ गुफा के दरवाजे पर छोड़ दी हो। मिक्सलीना ने कहा, दोस्तों, हमने सब छोड़ दिया, अब बस अल्लाह है। यमलिका ने धीमी आवाज़ में कहा, और जब वही साथ है तो फिर डर किस बात का? उनका वफादार कुत्ता कितमीर दरवाजे के पास लेटा हुआ था, हर आवाज़ पर कान खड़े कर देता, जैसे पहरेदार हो। रात ढलने लगी। गुफा के बाहर तारे चमक रहे थे और अंदर 7 नौजवान सजदे में झुक गए। उनकी दुआ वही थी, या रहमान, हमें हिदायत दे। अगर हमने तेरे लिए घर छोड़ा है तो हमें अपनी रहमत में पनाह दे। और फिर वही हुआ जो सिर्फ अल्लाह की तदबीर में होता है। धीरे धीरे उन पर एक नूर उतरने लगा। हवा का रुख बदल गया। गुफा के मुंह पर धूप का एक टुकड़ा ऐसे पड़ा कि सीधी रोशनी कभी अंदर नहीं गई, सिर्फ हल्की गर्माहट बनी रही। उनकी आंखें भारी हुई, सांसें धीमी पड़ी और वो सो गए, ऐसी नींद में जहां वक्त भी सजदा कर गया। कितमीर ने हल्की आह भरी
और वो भी आंखें मूंद गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सदियों में। शहर बदल गए, राजा मर गए, बोलियां नई आ गई, मगर वो सातों नौजवान अल्लाह की हिफाजत में सोते रहे। कुरान में आया, और हमने उन्हें दाहिने बाएं करवट दिलाई और उनका कुत्ता गुफा के मुंह पर अपने पंजे पसारे बैठा था। ये वो नींद थी जहां वक्त थम गया और रूह अमन में चली गई। सदियां बीत गई। अब उस शहर का नाम बदल चुका था, नई कौमें, नए बादशाह, मगर उसी जगह के नीचे वो गुफा अभी भी थी जिसके अंदर अल्लाह की निशानी छुपी हुई थी। लोग अब उस जगह को मुकद्दस पहाड़ कहने लगे। कई बार चरवाहे उधर गए, कभी हवा में अजीब सी खुशबू महसूस हुई, कभी कोई कहता यहाँ से नूर निकलता है, मगर किसी को असलियत मालूम नहीं थी। और फिर एक दिन अल्लाह ने चाहा, अब उनकी नींद टूटे। गुफा के अंदर हवा का झोंका चला, एक दीवार हिली और सूरज की किरण अंदर आई, सीधे फतियून के चेहरे पर। उसने हल्का सा करवट ली, सांस ली और आंखें खोली। चारों तरफ देखा। दोस्तों, लगता है सुबह हो गई। मिक्सलीना उठ बैठा। हाँ, बस एक रात गुजरी, चलो शहर चलते हैं। मगर उन्हें क्या पता था, वो रात नहीं, सदियां बीत चुकी थीं। जब इंसान सच्चाई के लिए दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसके लिए वक्त तक रोक देता है। वो बंदों की नींद में भी नूर डाल देता है और उनकी दुआ को सदियों बाद दुनिया के लिए पैगाम बना देता है। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।